जय मां पंचांगुली। साल 2024 राशिफल की श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि के बारे में। 6 ऐसी चीजें हैं जो इस साल धनु राशि वालों के साथ घटित होने के बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहले उनकी सेहत की बात करेंगे। सेहत में, क्योंकि जब लगन का स्वामी बृहस्पति छठे भाव में आ जाएगा तो उस समय सेहत को लेकर बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। दूसरा, नौकरी में बदलाव के योग दिखाई देते हैं। नौकरी में खासकर प्रोफेशन चेंज करने के भी योग बनते हैं, नौकरी में बदलाव के भी योग बनते हैं। तीसरा, स्थान परिवर्तन के भी इस साल, क्योंकि चौथे में राहु महाराज और चतुर्थे जब छठे आ जाएंगे तो कुछ स्थान परिवर्तन के योग, कुछ प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट के योग बनेंगे। अगला, प्रॉपर्टी को लेके भी कुछ बड़े संकेत इस साल दिखाई देते हैं। या तो प्रॉपर्टी उनके बस में आ जाएगी या बिल्कुल हाथ से चले जाएगी, या फिर स्थान परिवर्तन, अब यहाँ रह रहे थे तो अब चेंज होके कोई नए घर में चले जाएं, कोई नया घर शिफ्ट कर लें या कोई नया घर खरीद लें। इसके बाद पारिवारिक स्थितियों को लेकर भी इस साल बहुत उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं, लेकिन संतान को लेके बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। और साथ ही व्यापारियों को इस साल बड़े धन लाभ के योग दिखाई देते हैं। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम आपकी वार्षिक कुंडली देख लेते हैं। लग्न में आपके सूर्य मंगल हैं। सूर्य मंगल लग्न में होने से भाग्य का स्वामी लग्न में हैं, और इससे जो सीधा सीधा प्रभाव रहेगा कि आपके जो सरकारी काम रुके हैं वो जल्दी से हो जाएंगे, कुछ कानूनी काम रुके हुए थे वो हो जाएंगे, रुतबा आपका बढ़ेगा, पहले से सेहत आपकी अच्छी होगी। लेकिन फिर भी सूर्य लगन में बैठना एंजाइटी दे देता है, सिर दर्द दे देता है, कहीं ना कहीं मतलब सेहत को लेकर के समस्या रहती है। उसके बाद आपके 12वें भाव में आप देखेंगे तो बुध और शुक्र है। बुध और शुक्र यहाँ पे होना खर्चा दिखाता है, लेकिन विदेशी आमदनी भी दिखाता है। इसके बाद तृतीय भाव में शनि महाराज हैं। शनि महाराज का तृतीय भाव में बैठना एक दो प्रभाव देता है। एक तो आलसी बहुत बना देता है, लेकिन दूसरा ये प्रभाव भी देता है कि जो अपने शत्रुओं का नाश करता है, ये अनेक प्रकार की विपदाओं से बचा देता है। 12वें भाव में राहु का बैठना कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन के योग दिखाता है, और इसी के साथ में पारिवारिक कलह कलेश दिखाता है, एकत्व तो नहीं रहता है। पंचम भाव में बृहस्पति हैं, ये एंड ऑफ अप्रैल तक हैं। तो मेरा सीधा सीधा सा कहना ये है धनु राशि वालों के लिए कि सही निर्णय लेना है तो इस दशा में ले लें, क्योंकि ये संतान के लिए बहुत अच्छा योग है, विदेश यात्रा के लिए, पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। प्रथम दृष्टि 9वें भाव में है, जो कि यात्राकारी है, धर्मकारी है और सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाती है। दूसरी दृष्टि जो है वो एकादश स्थान पे है, जो सेविंग्स बढ़ाती है, और तीसरी लग्न पे, जो सेहत अच्छी करेगी। लेकिन वहीं जब बृहस्पति छठे भाव में चले जाएंगे तो ये रोग, शत्रु, रिपु, मतलब कोई ना कोई फसाद, कोई झंझट, किसी आप शिकंजे में आ जाएं, पारिवारिक कलह का योग, कोई प्रॉपर्टी के मामले फंसेंगे और माता की सेहत में गड़बड़ करेगा। लेकिन हमने आपको 2-3 वीडियो में ये बात कह चुके हैं कि बृहस्पति या अन्य ग्रहों की, खासकर बृहस्पति जैसे शुभ ग्रहों की, अगर किसी अशुभ भाव में भी बैठे हैं तो उनकी दृष्टियां फलकारी होती है। तो यहां पहली जो दृष्टि होगी बृहस्पति की, वो दशम भाव पे दृष्टि रहेगी। दशम भाव पे रहने से नौकरी पेशा वालों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छी नौकरी के योग दिखाई देते हैं। नौकरी में जो बदलाव होगा वो आपकी बेहतरी के लिए होगा। ये दूसरी जो दृष्टि है वो 12वें भाव पे है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम बनाएगा, विदेशी धन से लाभ दिलवाएगा। और तीसरी जो दृष्टि है वो द्वितीय भाव पे है, जो कहीं ना कहीं परिवार को एक मुट्ठी रखेगा, एक जोड़ रखेगा, और सोर्स ऑफ इनकम भी आपकी नई नई सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगा। अब हम शुरुआत कर लेते हैं आपके टाइम बाय टाइम क्या घटित होने वाला इस साल के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे 7 जनवरी को बुध महाराज आपके लग्न में आ जाएंगे। तो जब बुध महाराज लग्न में आएंगे तो सूर्य मंगल पहले से ही वहां पे होंगे। ये समय आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है, सेहत आपकी अच्छी होगी। इसी के साथ ही आप देखेंगे कि चिड़चिड़ापन थोड़ा कम होगा आपका। शिक्षा के क्षेत्र में आपका अच्छा मतलब गति रहेगी, बौद्धिक स्तर आपका बढ़ेगा, निर्णय आपके अच्छे रहने वाले हैं। इसके बाद 18 जनवरी को यहाँ पर
शुक्र भी आ जाएंगे। तो जब शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे तो ये एक अपने आप में एक और बहुत बेहतरीन योग रहेगा, क्योंकि शुक्र मतलब आप देखेंगे कि लाभ के स्वामी आपके लग्न में आ जाएंगे जब, तो 18 जनवरी को आए हुए शुक्र ये भी आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे। और इसी के साथ ही मंगल का होना, क्योंकि यहाँ पे बहुत बलकारी रहेगा शुक्र और बुध के साथ में, तो इस समय में धन लाभ के भी योग दिखाई देते हैं। कानूनी मामले आपके फेवर में रहने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 5 फरवरी को मंगल द्वितीय भाव में अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे। ये समय कुछ चीजों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, जैसे संतान कंसीविंग के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए। पहली बात, जो विद्यार्थी हैं उन्हें बड़े अच्छे लाभ के योग दिखाई देते हैं। तीसरा, क्योंकि ये द्वादशेष द्वितीय में उच्च हैं, फॉरेन मनी, विदेशी पैसा आने के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उन्हें बड़े लाभ के योग दिखाई देंगे। लेकिन इस समय क्रोधी बहुत हो जाएंगे, मुंह फटा बहुत हो जाएंगे, बुरी लगेगी तो मुंह पे ही आप बोल के रख देंगे, इसलिए थोड़ा सा संयम बना के रखें। इसके बाद 14 मार्च को चतुर्थ भाव में आपके सूर्य और बुध दोनों की गति होगी, दोनों का संक्रमण होगा, और यहां साथ इनका होगा राहु महाराज के साथ में। तो ये समय आपके लिए पारिवारिक स्थिति के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ग्रहण योग बन जाएगा। तो एक तरफ से तो परिवार के लिए ये समय और प्रॉपर्टी के लिए ये समय उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। लेकिन हाँ, ये समय में मतलब धन लाभ के और कारोबार के लिए ये समय, क्योंकि बुधादित्य योग भी रहेगा। केंद्र का, त्रिकोण का स्वामी जब केंद्र में चले जाता है तो लाभकारी ही होता है। लेकिन पारिवारिक पक्ष के लिए ये समय 14 मार्च से उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। इसके बाद में 13 अप्रैल को सूर्य आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। 13 अप्रैल को जब सूर्य पंचम भाव में जाएंगे तो यहाँ सूर्य उच्च के हो जाएंगे, और वहीं बुध का भी कुछ दिनों में वहीं गमन हो जाएगा। इसीलिए ये समय आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। कोई कोर्ट केस, कोई सरकारी मामले आपके फंसे हुए हैं, इस समय आपके निश्चित ही सिद्ध हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आप विचार करें तो बृहस्पति भी जब यहीं पर ही होंगे, इसीलिए बृहस्पति का यहाँ होना और सूर्य बुध का साथ में होना अपने आप में एक राजयोग का निर्माण करेगा। इसीलिए धनु राशि वालों, इस समय में जो आपका मतलब रुके हुए काम हैं, जो आपके फंसे हुए काम है, वो सिद्ध होने के बहुत अच्छे योग आपके दिखाई देते हैं। इसके बाद 1 मई को बृहस्पति देवता छठे चले जाएंगे, जिसका फल हमने आपको बताया था। यहाँ बस इतनी बात कहना चाहेंगे कि कोई बड़े डिसीजन लेने हैं तो अप्रैल से पहले पहले ले लें। टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत फेवरेबल टाइम आपके लिए रहने वाला है। इसके बाद में 1 जून को मंगल आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। मंगल आपके द्वादशेष पंचम में आना यहाँ मंगल का, ये भी बहुत अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए, जो नौकरी पेशा है उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। निर्णय इस समय भी अच्छे रहेंगे। शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा, वृद्धि होने के योग दिखाई देते हैं। फिर 14 जून को सप्तम भाव में सूर्य बुध आ जाएंगे। बुधादित्य योग यहाँ पे आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। हालांकि सूर्य जब सप्तम में आता है तो पारिवारिक कलह कलेश देता है, लेकिन व्यापारियों के लिए, जो कोर्ट कचहरी में हैं, उनके लिए ये समय बहुत लाभकारी रहेगा। आपके बहुत सारे ऐसे काम इस समय बनेंगे जो पिछले काफ़ी टाइम से डिले पेंडिंग चल रहे थे। तो 14 जून से ये समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। फिर इसके बाद 12 जुलाई को मंगल आपके छठे भाव में आने वाले हैं। ये समय आपके लिए, खासकर जिनका कोर्ट केस है उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि मतलब द्वादशेष जब छठे में आता है तो कहीं ना कहीं कोई सिर मुंह को चोट भी दे देता है। तो इसीलिए, क्योंकि उस समय मंगल भी आपके छठे भाव में ही होंगे और बृहस्पति भी आपके छठे भाव में होंगे, तो द्वादशेष और चतुर्थेश जब छठे में एक साथ आ जाएगा तो ये थोड़ा सा वाहन संबंधी आपको कष्ट क्लेश दे सकता है। लेकिन हाँ, इसी के अलावा कोर्ट केस में आपको बहुत लाभकारी परिणाम मिलने वाले हैं। चीज़ें आपके फेवर में होने वाली, शत्रुओं का नाश इस समय आपका हो जाएगा। तो 12 जुलाई से ये स्थिति रहेगी। इसके बाद
16 अगस्त को नवम भाव में फिर से बुधादित्य योग बनेगा। सूर्य और बुध फिर इकट्ठा होंगे, जहां सूर्य अपनी स्वराशि में हो गए। ये समय भी भाग्येश भाग्य में और दशमेश भाग्य में, ये समय भी व्यापारियों के लिए, नौकरी पेशा वालों के लिए नौकरी में बदलाव के योग आपके लिए रहेंगे। इस समय प्रॉपर्टी से लाभ होगा, इस समय जो सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ेगी और कहीं प्रमोशन होने के भी योग इस समय 16 अगस्त से आपके दिखाई देते हैं। इसके बाद 26 अगस्त को सप्तम भाव में मंगल ग्रह आ जाएंगे, जो कि क्रोध, दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश, उतार चढ़ाव, ऐसे योग बनेंगे। लेकिन ये समय भी आप मान के चलिए शत्रुओं के लिए नाशकारक रहेगा और आपके लिए वृद्धिकारक रहने वाला है, और संतान प्राप्ति के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। तो 26 अगस्त के बाद, इसके बाद 14 सितंबर को सूर्य बुध फिर जाकर के दशम भाव में स्थित हो जाएंगे, जहां केतु महाराज के साथ इनका मिलन होगा। और ये स्थिति भी बहुत ही अच्छी रहने वाली है, खासकर जिनके प्रमोशन ड्यू थे, जिनको नई नौकरी बदलनी है, ये जिनको कार्य क्षेत्र में बड़ी ऊंचाई, और व्यापारियों को खासकर ये समय बहुत ही लाभकारी रहेगा। देखिए, धर्म कर्म के जो नेता हैं, मतलब नवम और दशम भाव के स्वामी एक जगह जब स्थित हो जाएंगे, पहले जब वो 16 अगस्त को जब अपनी स्वराशि में आपके सूर्य और फिर मित्र राशि में बुध, बुधादित्य योग, फिर उसके बाद में जब 14 सितंबर को दशम भाव में बुध अपनी उच्च राशि में और सूर्य अपनी मित्र राशि में केतु के साथ, तो ये भी बहुत ही अच्छा संयोग बनेगा। इस समय प्रॉपर्टी में लाभ आपको होगा, इन्वेस्टमेंट आपके लिए शुभकारी होगी, नई नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी के योग है, व्यापारियों के लिए, नौकरी वालों के लिए, सबके लिए ये समय बहुत ही मंगलकारी रहने वाला है। इसके बाद 18 सितंबर को लाभ स्थान में शुक्र चले जाएंगे। ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा है, राजनेताओं के लिए समय बहुत अच्छा है। हालांकि राजनेताओं के लिए वो जो 14 सितंबर से समय है वो भी बहुत अच्छा है, राजनेताओं को बहुत बड़े लाभ, बड़ी पदोन्नति के योग बनेंगे। इसके बाद जो 18 सितंबर से शुक्र 11वें भाव में सेविंग्स बढ़ाएगा, धन लाभ करेगा, व्यापारियों को लिए मतलब बड़े लाभ के योग आपके दिखाई देते हैं। इसके बाद 17 अक्टूबर को 11वें भाव में सूर्य स्वनीच राशि के हो जाएंगे। ये समय रहेगा जब आपको परिवार में कलह कलेश, आपके मतलब सेहत बिगड़ जाएगी, कुछ थोड़ी सी समस्याएं रहने वाली हैं। 20 अक्टूबर को मंगल अपनी नीच राशि में आ जाएंगे अष्टम भाव में। ये समय भी बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, चोट चपेट के योग बनेंगे, कोई फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, धन के, चोरी के, दंड के आपको योग दिखाई देते हैं। इसके बाद में 6 नवंबर को लग्न में शुक्र महाराज आ जाएंगे, जो फिर से आपको बली कर देंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे और आपकी बुद्धि तेज होगी, धन लाभ होगा, सेहत आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद 6 दिसंबर को मंगल वक्री हो जाएंगे अष्टम भाव में, जो फिर से नुकसान का एक कारण बनेगा। लेकिन 15 दिसंबर को जब सूर्य लग्न में आ जाएंगे और शुक्र भी वहीं होंगे, तो भाग्यकारी स्थितियां फिर से बनेंगी, मेहनत रंग लाएगी और इसी प्रकार से ये साल का अंत हो जाएगा। वीडियो के अंत में हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि देखिए, कोई बड़े निर्णय लेने हैं तो मई, जून तक, जुलाई तक ले लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रोड मैप हमने आपको बता दिया है। उपाय आपको क्या कर लेने चाहिए? धनु राशि वालों को सबसे पहले इस साल भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, वृद्ध ब्राह्मण, वृद्ध संत की सेवा करनी चाहिए, पीली चीजों का दान करना चाहिए और अपने बृहस्पति को अगर आप कंट्रोल पा लें, बृहस्पति को आप प्रसन्न कर दें, तो आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। खासकर आपकी सेहत और प्रॉपर्टी और कोर्ट केस को लेके आपको मनचाहे रिजल्ट मिलने वाले हैं। दूसरा उपाय आपको क्या कर लेना चाहिए? इस साल 7 अनाज का मतलब प्रयोग शुरू कर दें। 7 अनाज जो हम बोलेंगे, इन इंग्रेडिएंट्स को लें, इन चीज़ों को लें, उससे सतनाजा बनाएं। नंबर 1 आप गेहूं ले लें, नंबर 2 चावल ले लें, नंबर 3 जो लाल दाल मसूर की होती है, नंबर 4 आपका मूंग की साबुत दाल, नंबर 5 चने की दाल, नंबर 6 उसके अंदर आप उड़द की काली दाल। ये 6 हो गए। 7वां उसके अंदर आप काले तिल। ये 7 चीजें डाल दें और उसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी चीनी मिला करके आप सतनाजा
या सतनाजे के पेड़े आप गऊ को दें हर रोज, या कम से कम मतलब हर वीरवार, शुक्रवार और शनिवार, है ना। और गाय को दें, बैल को दें, या फिर इसके पेड़े ही दे दें, या रोटी बना के दे दें, या फिर आप ये कंसेप्ट ना करके जो चींटियां मकोड़े होते हैं उनको इसका पाउडर मतलब इन सबको मिक्सचर करके उनको दें, तो आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपको सच में लाभकारी स्थितियां बनेंगी। आपको साल 2024 बहुत मंगलकारी हो। जय विधि माता, जय महादेव।